मैं 1947 से सांस लेता पाकिस्तानी हूँ। मेरी आंखों ने इस वतन को बनते देखा, तराशी हुई उम्मीदों के चमन को ढलते देखा है मैंने हिजरत का अज़म उठाते हुए, जिना के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए। टुकड़ों में बटते हुए देखा, ट्रेनों में कटते हुए देखा, वफा के परचमों की मानिंद सरों को लटके हुए देखा। मैं नहीं भागा, न मेरे अजदाद भागे थे। वक्त बढ़ता गया और करप्शन का सिलसिला बढ़ा, गुर्बत का मरहला बढ़ा, गरीब की बस्तियां जली और अमीर का बंगला बढ़ा। जो मेहनत कश कहलाते थे वो खुदकश कौम कहलाए गए, जो सोमनाथ के कातिल थे वो सोने से बहलाए गए। कीमतों से रहा आगा, मैं नहीं भागा। मैंने देखा कि जालिम खिलाफा कराची से उठाया गया, मेरी कमाई हुई दौलतों को सियासतदानों पर लगाया गया। मैंने अपनी इस कौम के अय्याश हुक्मरानों को जनते देखा, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने बांग्लादेश बनते देखा, बन गया ढाका। मैं नहीं भागा। फिर मुझको गुलामी सिखाई गई, मुझको यूरोप की तरक्की दिखाई गई। मुझसे कहा गया कि बंदगी का नया सलीका लाओ, जाओ जाओ अमेरिका जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। मैंने फैसला किया रुकूंगा, 100 बार गिराएंगे 100 बार उठूंगा। अरे अमीर बनके इस मुल्क की जड़ें खुरेदने से अच्छा था मैं फल और सब्जी बेचता ये मुल्क बेचने से अच्छा था। मैं नहीं भागा। मैं अब्दुल कदीर बन गया और अपना फर्ज निभाता रहा। मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन गया और मिल्लत के काम आता रहा। मुझे बसों से उतार कर मारा गया, मुझे शजरे खंगाल कर मारा गया। मैं हारून तारिक, साद अली, बाबर इकबाल, खुर्रम जकी और सिफ्ते जाफर बनकर कहने लगा, तेरे गुनाहों के गढ़ों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पर तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में शहर भर में सियासी, समाजी और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से यौम पाकिस्तान रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका पाकिस्तानी परचम उठाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यौम पाकिस्तान के मौके पर लतीफाबाद के मकामी हाल में रोजनामा जमानत के ज़ेर एहतमाम शहीदों के अहले खाना से इजहार तशक्कुर के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहीदों के अहले खाना को खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। फोन जब सुबह 7 बजे आया था वो कारगिल से आया था। बाकी कारगिल की जंग में भी वो थे और उसके बाद जब वो घर आए तो बहुत उनका दिल भी ख़राब था। मैंने कहा बेटा दूसरे आते हैं तो खुश खुश आते हैं, तुझे क्या हो गया? बोला अम्मा आपने मेरे लिए दुआ नहीं की, मैं शहीद नहीं हुआ। तो मैं चुप हो गई। फिर इनके वालिद साहब ने कहा इसकी शादी कराएं। शादी कराई। बहुत वक्त मतलब औलाद नहीं हुई, तकरीबन 4-5 साल के बाद बेटी पैदा हुई आलिया ज़हरा। फिर खुश था अपनी बेटी के साथ भी और मेरी बड़ी इज्जत करता था। मगर जिस दिन फोन आया था ना वो दिन आप लोगों को खुद भी मालूम होता है कि क्या होता है। मैं बहुत रोई, मेरी आंखें भी खराब हो गई। मगर जो इतनी शहादतें हमारे मुल्क के अंदर हुई हैं ना, उनकी तरफ देखकर मैं चुप हो गई। वो बेचारे भी तो माँ हैं ना। मगर अल्लाह परवरदिगार हम सब माँओं को सब्र दे, हमारे जवानों को खुश रखे, हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे। आज के दिन हमारे पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, जो है जिसका सेलिब्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बच्चों को परफॉर्मेंस दी जा रही है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। एज अ पाकिस्तानी हम सबको इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे बहुत सारे शहीदों के खून इसमें शामिल है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान के लिए आगे से आगे कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार है। ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान के मौके पर लतीफाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा मेमन ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पीर सैयद महमूद जाफरी, सीट की चेयरपर्सन नुसरत खानम और लैब स्टाफ के हमरा यौम पाकिस्तान का केक काटा। मैं बहुत खुश हूँ कि 23 मार्च के दिन जो पाकिस्तान डे है, करारदाद पाकिस्तान का दिन है, इस दिन पे मुझे यहाँ पे डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में बुलाया गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल गैदरिंग, बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यारी गैदरिंग है। यहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम यूनिटी में रहें, हम एक साथ रहें, हम एक जिस तरह अपने घर को ओन करते हैं उसी तरह हम इस जगह को भी ओन करें, इस मुल्क को ओन करें। जब तक हम ओन करके नहीं चलेंगे, जब तक हम ओन करके अपना समझ के हम नहीं काम करेंगे तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यौम पाकिस्तान के दिन जो है हमारे तमाम मुसलमान लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे, दुनिया के कोने कोने से आए थे और उन्होंने एक मुतालबा किया था कि हमें अलग
ایک ایسا ملک چاہیے جو ہمارا اسلامی ملک ہو. تو آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دن ہے آج، کیونکہ آج پاکستان بننے کا ارادہ ہوا اور سب نے یکجہتی ظاہر کی، اور اس کے فوراً 10 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا، اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کو سنواریں، اس کے لیے کام کریں. ہمارے بزرگوں نے جو قرارداد منظور کرائی اور پھر 47 میں جو ملک آزاد ہوا، اب اس کی ذمہ داری اب موجودہ لوگوں کے کندھوں پہ ہے. تو اس ملک کے لیے خدمت کا جذبہ بڑھائیں اور اچھے کاموں کی طرف جائیں، ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. آج 23 مارچ کے اس میں جس میں پاکستان ہمارا قرارداد منظور ہوا تھا، اس میں ہم نے کیک کٹنگ سیریمنی کی ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیب یونٹ نمبر 6 کی برانچ میں، جس میں ہمارے ساتھ میم قندیل اسسٹنٹ کمشنر وہ ہیں، میم نصرت ہیں، سید محمود جعفری ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ہمارے اس ایونٹ میں شرکت کی. یوم پاکستان کے موقع پر کار شو پار ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حیدرآباد پرنٹنگ انڈسٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے کیمپ قائم کیا گیا، جس میں انجمن تاجران حیدرآباد صدر سلیم وورا اور حیدرآباد بزنس فورم کے صدر فیاض ایوان نے سید علی حسن اور الطاف حسین شیخ کے ہمراہ یوم پاکستان کا کیک کاٹا. اس موقع پر شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا. آج ہمارے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی اور یہ ہمارے جشن کا دن ہے کہ ہم نے ہمارے بڑوں نے آج پاکستان کا خواب دیکھا تھا. یہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی اسی تربیت دیں گے کہ آج کس طرح ان کو ہر سال اسی جوش و جذبے سے اپنے 23 مارچ کو منانا ہے. آج جس طرح سے آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی، کیک کاٹا، آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور آج کا دن پورے قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا. یوم پاکستان تاریخی دن کا حامل ہے. اس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس کی بنیاد مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے جدا وطن کے لیے تحریک شروع کی اور بالآخر 7 سال بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہی. تب جا کر دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام شامل ہوا. ریحان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد.